गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन का। वीडियो नंबर 5 लेके आ गया मैं आप सबके लिए। आई होप कि आप वीडियो सीरीज में देख रहे हो। ये तो इंटीग्रेशन का सीरीज बन रहा है, आप कभी भी जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी की पूरी सीरीज है यार, मस्ट वॉच वीडियो नंबर 1 यार। वीडियो नंबर 1 देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे इस डायरेक्टली वीडियो नंबर 5 को देख रहे हो, अगर आप वो हो, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो व्हाट इज माई अजम्पशन, क्या वीडियो नंबर 3 देखोगे। आज के जो सम सॉल्व करने वाला हूँ यार, आज जितने भी सम सॉल्व होने वाले, टोटल 1 to लेकर के 15 सम सॉल्व होने वाला है। ध्यान देना, 1 to 14, ये जो 14 सम है, ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉर्मूला मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया था। सारे वीडियो नंबर 1 बहुत जरूरी है। आप देखोगे तो मेरे इमोशंस को समझ जाओगे कि इस सीरीज को स्टार्ट करने का मेरा क्या इमोशन था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस सीरीज। ओके, अच्छा, आपको बताना चाहूँगा वीडियो नंबर 3 मेरा अजम्पशन है, आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी सी फॉर्मूले को प्रूफ किया हुआ। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ करना है, उसमें क्वेश्चन भी सॉल्व किया है हमने। ठीक है, अच्छा, डेरिवेटिव आता है। इसके बाद मेरा ये अजम्पशन है कि आपको डेरिवेटिव आता है यार। ये 2 चीज़ आपको आती है तो सच्ची बता रहा हूँ, ये 15 सम्स हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। आपको कुछ भी डाउट नहीं आने दूंगा यार, आपको डाउट नहीं आने दूंगा। ये 2 चीज़ आना चाहिए। फिर भी मैं ट्राई करूँगा, अगर आपको बहुत कम आता है, अगर मान लो आपको ये कम आता है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। डेरिवेटिव अगर आपको नहीं आता, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव का यूज़ होने वाला है यार। तो चलो आज क्वेश्चन से आपको मिलाता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज़ टू n अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू x। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x का पावर 8 अपॉन cos x विद रिस्पेक्ट टू x। हार्ड नहीं है यार, बहुत ही इजी से सम है। देखो, ये जितने भी सम्स आपको देखने में बड़ा और हार्ड लग रहा होगा, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो। ये सम बहुत ही इजी है और ये सारे के सारे टर्म्स ना बहुत ही छोटा होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होता है, बड़े टर्म्स को छोटा कर दो और ये 3 स्टेप में हो जाएगा। उसके बाद तो वही इंटीग्रेशन है नॉर्मल, जो आप वीडियो नंबर 1, 2, 3 में देखते आ रहे हो, 4 में देखते आ रहे हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 5x रेज़ टू माइनस n विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का पावर n अपॉन 3x with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 plus x upon x into sin of x plus log x with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ x into sec square of x square। देखो ये x जो है ना, ये x square पूरा का पूरा एंगल है यहाँ पे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। अपॉन रूट ऑफ tan x square, ये जो x square है पूरा का पूरा एंगल है, tan x square of क्यूब पावर 3, दैट इज क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ v रेज़ टू x इंटू लॉग ऑफ साइन e रेज़ टू x। e रेज़ टू x पूरा एंगल है साइन का, अपॉन tan e रेज़ टू x विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू कॉस x क्यूब इंटू रूट ऑफ साइन x क्यूब का पावर का होल पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही छोटा होने वाला है यार, बहुत ही आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज़ टू 4 with respect to x। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू 2x प्लस 1। देखो ये जो सम है ना, ये वीडियो नंबर 3 में ये सम के टाइप्स के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है। कुछ 38-35 मिनट्स का वीडियो, जाके देख लो अभी के अभी। ये एक अलग टाइप है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करना भूल गया वीडियो नंबर 4 में, तो मैं इसको अभी सॉल्व कर दूंगा। बहुत ही सिंपल है, छोटा सा सम है, पर आप वीडियो नंबर 3 देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो जाते डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाऊँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे आज। अच्छा, ये जो टाइप है ना, मैं हर वीडियो में क्या कर रहा हूँ ना, मैं टाइप समझा रहा हूँ, मेथड समझा रहा हूँ। ये टाइप का, ये मेथड, टाइप वाइज सम ले रहा हूँ। ये सारे एक ही टाइप का सम है, और ये जो टाइप है ये मैंने वीडियो नंबर 3 में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए मैं आपका कम टाइम इन्वेस्ट करूँगा, कम टाइम लूँगा और फटाफट सम पे आते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ओके गाइस, ध्यान दो यार, बहुत ही मज़ेदार सम है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक साथ सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का है, थोड़ा स्लो जाऊँगा, उसके बाद थोड़ा फास्ट जाएंगे। ठीक है, ध्यान दो भी, इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अगर आपने वीडियो नंबर 3 देखा है, ठीक है, तो आपको फटाक से आ जाएगा। अब ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होता है कि, एक बार फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ कि एक ऐसा इंटीग्रेंट हो, देखो एक ऐसा इंटीग्रेंट हो, जैसे मान लो ये cos x है, ठीक है, अपॉन sin x है विद रिस्पेक्ट टू। अभी इसको अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस इंटीग्रेंट में एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स,
तो इस एफ ऑफ एक्स का ऐसा इंटीग्रेंट होना चाहिए, इसी इंटीग्रेंट में एफ डैश ऑफ एक्स प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब उसका डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज एक्स। तो क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स बराबर। इसका तो मेरे को डायरेक्टली फॉर्मूला मेरे को पता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर। अच्छा, इधर एफ ऑफ एक्स ले लिया। अब मैं अगर साइन एक्स को मैं टी ले लेता तो भी चलता है, टी लेकर के भी हम लोग सॉल्व करते, तो इसमें मैं ज़्यादा टी का यूज़ करूँगा, एफ ऑफ एक्स का यूज़ करोगे तो भी चलेगा, पर हम लोग टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, अच्छा यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा फंक्शन है, कौन सा टर्म है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लॉग एक्स। क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन को ब्रेक करो, जितना हो सकता है उतना ब्रेक करो। लॉग एक्स, ब्रेक करने का मतलब क्वेश्चन मत चेंज कर देना, लॉग एक्स रेस टू एन इंटू 1/x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है पता है आपको? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x बराबर। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, यस और नो? यस और नो? मजा आ रहा है कि नहीं? तो log x का डेरिवेटिव 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बोलूँ लेट, अज्यूम करो log x इक्वल टू, ध्यान दो, log x इक्वल टू टी। log x इक्वल टू टी ले लिया, अब इसका डेरिवेटिव निकालो, अभी इसी का डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है इंटू नहीं आएगा यहाँ पे, 1/x इक्वल टू टी का ना, ये देखो ये फंक्शन x है और ये फंक्शन t है, तो ये t कांस्टेंट हो गया ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? d बाई dx हो जाएगा, और ये t, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dt बाई dx लिख सकता हूँ, यस और नो? लिख सकता हूँ ना। तो 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx मिल गया मुझे बराबर। अब ये 1/x को मैं क्या कर सकता हूँ, ये dx को यहाँ पे भेज सकता हूँ, इज इक्वल टू dt। देखो मैं log x का जो फंक्शन है, जो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, log x के जगह पे आप t को पुट कर रहे हो ना, t को पुट करने वाले हो। तो जब भी t को पुट करोगे तो यहाँ पे रेस टू n पावर n पहले से ही है बराबर, इनटू dt। तो ये जो dx है ना, dx मतलब फंक्शन x है, यहाँ पे log x है तो dx यूज़ करना है। यहाँ पे t आ गया तो फंक्शन t में ही होना चाहिए ना, विथ रिस्पेक्ट टू t होना चाहिए। तो आपको dx को भी कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1/x इंटू dx, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt से बराबर। ये प्रूफ कर दिया इस तरीके से हमने। अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू n, आपको पता है ये वाला फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n प्लस 1/n प्लस 1 बराबर। तो t रेस टू n क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t रेस टू n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c बराबर, इसका इंटीग्रेशन। अब t को क्या कर दो, रीसब्स्टिट्यूट कर दो, रीसब्स्टिट्यूट, तो t इक्वल टू क्या होता है, log x होता है। तो log ऑफ log x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया आपका। समझा? ये समझा कॉन्सेप्ट, समझा ना यार? ठीक है, डिटेल में वीडियो नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान देना। और ये सारे फॉर्मूले जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, फॉर्मूले जो यूज़ करने वाला हूँ, सारा का सारा फॉर्मूला वीडियो नंबर 1 में है। अब ध्यान दो, ये जो टाइप है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू 1/1 प्लस कॉसेक एक्स, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं बराबर। 1/1 प्लस कॉसेक एक्स जब भी इंटीग्रेंट में होता है तो हम लोग ने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है, मैंने ये टाइप का मेथड मैंने लिखा के दिया वीडियो नंबर 1 में, बहुत ज़रूरी है यार, पूरी सीरीज़ देखो। अब देखो मैं यहाँ पे मेथड क्या है, डायरेक्टली ऐसा जब भी मेथड दिखेगा तो क्या कर दो, ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स, ये डायरेक्टली मेथड है, ये मेथड है, स्टेप है, पहला स्टेप पे, समझा? इतना समझा, ये डायरेक्टली मेथड है। इसको बोल सकते हो आपने रेशनलाइज भी किया, ऐसे भी बोल सकते हो, और आपने इसको डायरेक्टली 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे पहले से दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर। यहाँ तक समझा? चलो यहाँ तक समझा तो आगे जाते हैं। अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्टली फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे रिप्लेस हुआ, समझा? ओके, अभी क्या कर दो, इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो। तो डिनोमिनेटर को सेपरेट करोगे, साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पे भी एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये 2 टर्म बच गया है, सुनो। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इन दोनों का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी।
आप दोनों पुट करोगे, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ तक समझा यारो? चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं। मज़ा आ रहा है यार, थोड़ा मज़ा आ रहा है कि नहीं? चलो जाते हैं नेक्स्ट। तो ओके गाइस, ध्यान दो यार, मज़ा आएगा, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो यहाँ पे टाइप दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो, अब बोलोगे सर 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई करके सॉल्व करें क्या? वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग को यूज़ करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को मिल रहा है, ध्यान दो। अच्छा लेट, यहाँ पे देखो ज़्यादातर क्या होता है ना, जो डिनोमिनेटर होता है ना वही फंक्शन उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है मैक्सिमम सम में, पर मैक्सिमम थोड़ा चेंज भी होगा, ध्यान देना। पर ये गाइस ध्यान दो यार, सॉरी मम्मी ने बुला लिया था। देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो सॉल्व करते हैं। लेट डिनोमिनेटर का टर्म में देखो 1 माइनस साइन एक्स को अगर मैं t लेता हूँ, क्यों मैंने लिया इसको? क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्रेजेंट है ना यार, और cos x जो डेरिवेटिव हम लोग लेंगे इंटू डी एक्स बन के हम लोग का dt बन जाएगा। ये हम लोग का मोटिव होना चाहिए कि dt अपने को बनाने आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो आप बोलोगे कि सर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्रेजेंट है, पर 1 भी तो है, और इंटू डी एक्स नहीं होगा ना, बराबर। तो dx आना चाहिए, dx इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, dx रिप्लेस करना है अपने को। तो 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका डेरिवेटिव ले, तो 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, बराबर। डी टी कैसे आया पता है आपको, माइनस cos x इंटू डी एक्स चला गया वहाँ पे, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब बोलोगे सर गड़बड़ हो गया, अब तो आपने तो गड़बड़ कर दिया। माइनस cos x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होता है, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो माइनस लेके आ जाऊँ? चलो ठीक है, लेके आ जाते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x 1 माइनस साइन एक्स, देखो ये एडजस्टमेंट में पहले के समय में मैंने किया हुआ है। आप अगर वो जो प्रॉपर सीरीज देखते रहो तो आपको तो पता है, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो और यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, -1 इंटू -1 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो वही हमने किया हुआ है। अब ये रिप्लेस हो सकता है, बराबर, ये सुनो रिप्लेस हो सकता है कि नहीं, एडजस्टमेंट प्रॉपर हो गया। अब माइनस cos x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बन जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इंटू डी टी, बराबर। 1 अपॉन टी का डी टी इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, बराबर, प्लस सी। अब ध्यान दो, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ वही होगा, इसको इंटीग्रेट कर दो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। लॉग ऑफ टी क्या होता है, लॉग ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, रीपुट कर दो, रीसब्स्टिट्यूट 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। चलो इसको थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं। अब ये सम देखते हैं, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको लगेगा सर क्या लेके आ गए हो आप लोग, आप इतना हार्ड सम लेके आ रहे हो। बहुत ही ईजी है, ध्यान दो। सेक एक्स का पावर 8 है अपॉन 1, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इंटू 1 अपॉन कॉसेक एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ प्रॉपर। इसको यहाँ पे लेके आ गया, 1 1 दे दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा। अब ध्यान दो, अच्छा सेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक एक्स होता है। चलो यहाँ पे सेक एक्स को 1 अपॉन कॉसेक एक्स कर दो, तो 1 अपॉन कॉस एक्स कर दिया, उसका पावर 8 हो गया, इंटू 1 अपॉन कॉसेक एक्स क्या होता है यार, बताना मेरे को, क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स कर दो। अब ध्यान दो, कॉसेस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो फिर से वही कर दो, माइनस एडजस्ट कर दिया, माइनस एडजस्ट कर दिया, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपॉन कॉसेक एक्स विथ का पावर 8, बराबर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। अभी देखो कॉसेस का डेरिवेटिव लेट, अब चलो यहाँ पे पुटिंग वाला टर्म आ गया ना अभी, cos x इज इक्वल टू क्या होता है, t, cos x को मैंने t ले लिया, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये डी टी बाई डी एक्स यहाँ पे आ गया, बराबर। ये टर्म समझा, माइनस साइन एक्स डी एक्स रिप्लेस हो गया, तो डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, t का पावर 8 हो जाएगा, और ये माइनस साइन यहाँ पे पहले से था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी रेस टू 8 विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे सॉल्व कर दूँ, ध्यान दो। अभी इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, माइनस एज इट इज रहेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी ना, एक मिनट सॉरी, देखो टी रेस टू 8 ना ये, अच्छा टी रेस टू 8 को ऊपर ले सकते हो क्या आप, इसको ऊपर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू -8 हो जाएगा इंटू डी टी, बराबर। अब ध्यान दो, वो मैं थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू -8 विथ रिस्पेक्ट टू डी टी क्या होता है, समझो इस बात को, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू n वाला फॉर्मूला लगा दो, तो टी रेस टू -8 प्लस 1 अपॉन -8 प्लस 1, बराबर, प्लस सी, माइनस टी रेस टू -7 अपॉन -7 प्लस सी। अब ध्यान दो, 1 अपॉन टी रेस टू 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस सी, तो 1 अपॉन टी रेस टू 7, 1 अपॉन 7, टी रेस टू 7 क्या होता है, टी किसको लिया आपने, कॉस एक्स को लिया ना, तो कॉस एक्स रेस टू 7 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर।
चलो नेक्स्ट सम पे जाते पड़क से। तो ये गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, बराबर। आप देखो बोलोगे सर बहुत ही हार्ड सम है, पागल लोग, बहुत ही इजी सम है, ध्यान दो। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन के मेथड के सम्स में सोचो कि कौन सा टर्म रिप्लेस हो सकता है dx के साथ और कौन से टर्म का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ x का पावर 3/2 इंटू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, बराबर। ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ऐसे लिख सकता हूँ तो ये टर्म तो प्रेजेंट है, तो फटाक से अच्छा जो टर्म जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको क्या कर लो, t ले लो। तो साइन इनवर्स ऑफ x को क्या ले लिया, t ले लिया। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dt। ये dt बाई dx हो जाएगा, तो dx यहाँ पे आ गया। अब ये टर्म dt से रिप्लेस हो जाएगा, चलो कर दो फटाक से। तो t⁵2 इंटू, बराबर, रिप्लेसमेंट किया है, कुछ नहीं किया है, बराबर, ये सर नो विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको क्या करेंगे, इसका तो आपको आता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁵n का फॉर्मूला पता ही है, तो t⁵5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, बराबर। अब ये 2/5 t को किससे रिप्लेस करोगे, साइन इनवर्स से, तो साइन इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस कर दिया और रेस टू 5/2 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अब ये सम थोड़ा सा बड़ा है, एक्चुअली बड़ा क्यों है, बहुत ही ईजी है, पर बड़ा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो सिंप्लीफिकेशन, इस क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, वो स्टेप थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज़्यादा है। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3x प्लस 5 x⁻1 को नीचे लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन में, अपॉन x⁻+1 हो जाएगा, इंडेक्सेस का पावर चेंज हो जाता है माइनस में, बराबर। ये मैंने समझाया हुआ है बारीकी से, वहाँ पे बहुत ही डेप्थ में समझाया हुआ है, क्या नाम है, वीडियो नंबर 4 में। आप ध्यान दो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, देखो मल्टीप्लाई करने पे पहले डिनोमिनेटर वाला टर्म देखो, 3x⁻1 इंटू x⁻n प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल लिख दिया, और ये x⁻n जो आप डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में आने वाला है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, समझा। यहाँ तक समझने के बाद अब ध्यान दो, x⁻n अपॉन 3 x⁻, ये जो जब भी बेस सेम होता है तो जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है, तो x⁻n प्लस 1 प्लस 5। अब ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन से आपको पता होना चाहिए, x⁻n प्लस, ध्यान दो अभी 3x⁻n प्लस 1 प्लस 5, ये वाला सम, अभी ये आपका मेन क्वेश्चन फॉर्म होता है, यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। अभी यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर, अगर x⁻n इंटू dx को अगर रिप्लेस कर पाए इसका डेरिवेटिव, तब तो मज़ा आ जाएगा। चलो इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 3x⁻n प्लस 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव ले लो, 5 का, इसको मैंने t ले लिया, बराबर। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 इंटू n प्लस 1, x⁻n का डेरिवेटिव आता है कि नहीं यार, डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव, n x⁻n माइनस 1, ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो n प्लस 1 यहाँ पे आ गया, इंटू x⁻n प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, x⁻n इज इक्वल टू dt बाई dx। देखो मैंने ये डिनोमिनेटर को t लिया और फिर मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक टर्म मेरे को मिल गया x⁻n, तो क्या इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, x⁻n इज इक्वल टू, इसको ये सेट रखो, बाकी के टर्म को यहाँ पे भेज, dx को यहाँ पे भेज दो, dx को मैंने यहाँ पे भेज दिया, और बाकी का 1/3 इंटू n प्लस 1 इंटू dt। तो x⁻n इंटू dx का जो टर्म मिला हम लोग को क्या मिल गया, इसके इक्वल में 1/3 इंटू n प्लस 1 इंटू dt। ये हमको थोड़ा 2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो अभी रिप्लेस कर दूँ, चलो रिप्लेस कर देते हैं। देखो ये मेन क्वेश्चन था अपना, मेन क्वेश्चन ये था, बराबर। चलो रिप्लेस कर दो, तो 1/3 n प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, x⁻n इंटू dx को रिप्लेस कर दिया, और ये टर्म को हमने क्या बोला था, t विद रिस्पेक्ट टू t, बराबर। अब ध्यान दो, 3n प्लस 1 इंटू t विद रिस्पेक्ट टू t, बराबर। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉन्स्टेंट टर्म है ना, तो कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, 3n प्लस 1/3 ऑफ n प्लस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t, बराबर। अब तो आपका गेम है, अब तो आपका ही राज है यारो। तो 1/3 n प्लस 1 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। t क्या होता है मेरा, t क्या होता है यारो, 3x⁻n प्लस 1 प्लस 5 प्लस c इंटू 1/3 n प्लस 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया यारो, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस ध्यान दो यार, इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस 6 अपॉन x क्यू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, अगर नीचे का डेरिवेटिव लेते अगर ऊपर वाला सम आ गया तो अपना काम हो जाएगा। ध्यान दो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2, तो 2 कॉमन लेने पे 2x माइनस 3 बराबर अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो मेरे को पता था कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और माइनस 3 का ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। तो मैं यहाँ पे कॉमन लेके 2x माइनस 3 ला सकता हूँ। ये बहुत सारे सम सॉल्व करके आता है, तो आपको भी आ जाएगा, ध्यान दो। तो क्या करोगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू टी, बराबर। अब ध्यान दो, तो 2x इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 3, और ये तो 5 का 0 हो जाएगा, तो dt बाई डी एक्स, बराबर। तो 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बराबर। ये मिल गया मुझे, पुट कर दो। कहाँ पे पुट करेंगे, 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, और यहाँ पे क्या हो गया dt अपॉन ये t हो गया, बराबर। ये सुनो इंटू सॉरी विथ रिस्पेक्ट, अच्छा ये पावर 3/2 है ना, यहाँ पे 3/2 लिख दो, मेरे को लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। 3/2, तो यहाँ पे पावर 3/2 आ जाएगा, बराबर, विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3t⁵3/2 विथ रिस्पेक्ट टू t कैसे करोगे, t⁵3/2 को ऊपर ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करो अभी, x⁴n का फॉर्मूला लगा दो, तो t⁴n माइनस 1/2 हो जाएगा इंटू 2 अपॉन माइनस 1/2, यहाँ पे प्लस 1 करोगे तो जब भी प्लस c, तो फाइनल आंसर क्या आ जाता है आपका, ये 2 ऊपर हो जाएगा तो -4, ये t को रिप्लेस करोगे किससे, एक्स स्क्वायर। ध्यान दो क्या कर सकते हो, t को नीचे लोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हाफ हो जाएगा ना, प्लस हाफ क्या हो जाता है 1/√, बराबर। प्लस हाफ को क्या कर सकते हो 1/√, में कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो मैंने यहाँ पे 2 स्टेप कट कर दिया, आप 1 बाई 1 करोगे तो आपको आ जाएगा -3x प्लस 5 प्लस c, बराबर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये वाला सम देखो, ये वाला सम तो और भी ज़्यादा इजी है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये जो एंगल है ना, ये एंगल एक फॉर्मूला है। ये एंगल tan 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan θ अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर θ। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ 2x लिख सकता हूँ, यस और नो, विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी वाला रूल पता है आपको, ये tan इनवर्स और ये tan इनवर्स, tan कैंसिल हो जाता है, डेरिवेटिव पड़ा रहेगा तो आपको आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, एंगल बचा विथ रिस्पेक्ट टू 2x, तो 2 को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो गया, x⁻n+1, पागल लोग, x पावर 1 है ना, तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, बराबर। इतना समझा, चलो नेक्स्ट सेम पे जाते हैं। तो ओके गाइस, ध्यान दो यार, सम देखने में बहुत ही बड़ा लग रहा है ये टर्म्स, पर बहुत ही इजी है। अच्छा, अब तक का सम सॉल्व करके आपको एक चीज समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के सम में आपको क्या करना है, कोई तो एक ऐसा टर्म फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव dx के साथ रिप्लेस होकर के dt बन जाता है। इतना समझा, एक बार और बोलो आपके लिए, कोई तो ऐसा एक टर्म फाइंड आउट करना है जिसका डेरिवेटिव लेने पे dx के साथ वो dt बन जाएगा, dx के साथ रिप्लेस हो जाएगा dt से। अगर आपने ये करना सीख लिया तो फटाक से आपको सारे समझ आ जाएंगे। सच्ची बता रहा हूं, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ही 4-5 स्टेप में सम सॉल्व हो जाएगा। इतना बड़ा सम देख के लगता नहीं कि इतने कम स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, पर बहुत ही आसान है। यहाँ पे ना टर्म्स को थोड़ा ब्रेक करना सीखो। जो कांस्टेंट है ना, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करो तो ट्राई करो कि कांस्टेंट को बाहर करो, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अपॉन x, ये एक टर्म बना लिया मैंने, इनटू, ध्यान दो, इनटू x प्लस log x विद रिस्पेक्ट टू x, बराबर। यही टर्म को मैंने ऐसा लिख दिया, बाकी कुछ नहीं किया। इतना समझा? चलो, x प्लस log x का डेरिवेटिव ले लो, लेट x प्लस log x इज इक्वल टू t पुट कर दिया मैंने। इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dt बाई dx हो जाएगा, बराबर। वीडियो नंबर 4 में समझाया हुआ है बहुत बारीकी से। x प्लस 1, आप बोलोगे सर बहुत मार्केटिंग करता हूं, मार्केटिंग नहीं करता और आपके लिए बता रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1 इनटू dx इज इक्वल टू dt, बराबर। अच्छा, ये टर्म यहाँ पे है इनटू dx, dx इसके साथ भेज दो, dt बन गया और ये वाला टर्म t बन गया। क्या सुन लो, कुछ किया मैंने, फिर टर्म्स को फाइंड आउट किया, ये किसका कौन से टर्म, अभी इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा 1, तो ये तो मिलने वाला नहीं है, पर यहाँ पे मैंने देखा फाइंड आउट किया है, टर्म्स इस तरीके से अरेंज करके किया जा सकता है। अब चलो रिप्लेस कर दो फटाफट, यहाँ पे t लिख दिया मैंने इसके जगह पे और इनटू dt हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, बराबर। तो t स्क्वायर बाई 6 प्लस c, t क्या था मेरा x प्लस log x अपॉन 6, इसका स्क्वायर था प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये भी देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम x प्लस log x को क्या करेंगे, t लेंगे। अच्छा, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या मैं, एक मिनट मेरे को क्वेश्चन थोड़ा चेक करने दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई है,
यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मैंने प्लस लिख दिया था गलती से बाय मिस्टेक, ध्यान दोगे। यहाँ पे लेट ले लो। अच्छा इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या बताओ मेरे को, x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन साइन ऑफ x प्लस लॉग x बराबर विद रिस्पेक्ट टू x। इतना लिख लिया, यही सम को मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब लेट ले लो भैया, x प्लस लॉग x इज इक्वल टू t ले लिया बराबर, ये टर्म को t ले लिया, इसका डेरिवेटिव कितना आने वाला है, यही आने वाला है। तो x प्लस 1 अपॉन x और dt बाई dx चला जाएगा वहां पे, सेम चीज है वहीं पे जो वहां पे हुई थी यहीं पे यहाँ पे होने वाली है, इसलिए तो साथ साथ में सॉल्व कर रहा हूँ। अब समझा मेरा टेक्निक। 1 अपॉन साइन t हो जाएगा ये इनटू dt बराबर, ये टर्म dt के साथ रिप्लेस हो गया, dx के साथ dt रिप्लेस हो गया। अब इसको 1 अपॉन sin t को क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ cosec t हो सकता है इनटू विद रिस्पेक्ट टू t। देखो इंटीग्रेशन ऑफ cosec t का cosec t, एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू t, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, दो फॉर्मूला होता है log ऑफ mod ऑफ tan x by 2 और log ऑफ mod ऑफ cos x minus cot x। वीडियो नंबर 1 में सारी चीजें बताई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, छोटा छोटा फॉर्मूला है। इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ tan ऑफ t by 2 प्लस c बराबर। अब log ऑफ mod ऑफ tan t कितना था मेरा, x प्लस log x by 2 प्लस c, ये फाइनल आंसर हो गया। था कुछ सम में, कुछ था नहीं था, सिर्फ अरेंज करना था बस। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं, मजा आ रहा है। तो क्या गाइस ध्यान दो यार, अगर ये जो सम है ना, अगर आपको डेरिवेटिव में रूल ऑफ कंपोजिट फंक्शन करके जो डेरिवेटिव का जो पार्ट था, अगर वो आपको आता है तो ये सम आपको आता है यार, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव ज्यादा है, इंटीग्रेशन कम है। चलो देखते हैं कैसे। अब ध्यान दो, ये tan, देखो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इनटू sec का जो एंगल है x, वो x स्क्वायर है का होल पावर 2 और अपॉन रूट ऑफ tan x स्क्वायर का होल क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही सिंपल है, क्या करो मेरे को पता है, मेरे को तो ऑलरेडी पता होता है। tan ऑफ x का स्क्वायर, देखो ये भी क्या है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू t ले लो, इसको t पुट कर दो, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, इतना मेरे को पता है। तो tan x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी क्या होने वाला है, sec, देखो sec स्क्वायर का x स्क्वायर होगा बराबर, sec स्क्वायर ही हो जाएगा और ये x स्क्वायर। अच्छा इसको ये जो ये पावर है, इस पावर को ऐसा लिख सकते हो ना, ये x स्क्वायर। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, मिल गया मुझे x स्क्वायर, ये वाला टर्म मिल गया बराबर, इनटू, ध्यान दो यहाँ पे एंगल क्या है, अगर ये विद रिस्पेक्ट टू x ओनली x होता तो ये सम यहीं पे सॉल्व हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और यहाँ पे x स्क्वायर, तो जो x है वो रिप्लेस हुआ x स्क्वायर से, तो x जो x स्क्वायर से रिप्लेस हो तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर ले लो इज इक्वल टू dt by dx, ये तो आपको पता ही है। अब ध्यान दो, sec स्क्वायर x का स्क्वायर इनटू ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा इज इक्वल टू dt by dx। यही कैलकुलेशन है, बाकी उसके बाद सम तो आसान है, आसान बनने वाला है। देखो x, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, x स्क्वायर का क्या था, 2x हो गया बराबर। देखो यहाँ पे क्या चाहिए, समझो इस बात को ध्यान से बारीकी से। तो ये ध्यान दो, मेरे को क्वेश्चन रॉन्ग लगा था, क्वेश्चन रॉन्ग था, यहाँ पे x स्क्वायर नहीं, यहाँ पे सिर्फ x है, ध्यान दो, ठीक है। तो sec स्क्वायर का x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव यहाँ तक समझा, 2x इक्वल टू इतना। देखो ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, x इनटू sec स्क्वायर का x स्क्वायर, इसका एंगल इनटू dx को यहाँ पे ले लिया इज इक्वल टू dt by 2, ये कांस्टेंट को यहाँ पे ले लिया। तो ये वाला टर्म मुझे मिल गया क्या, ये वाला टर्म है यहाँ पे, ये न्यूमरेटर है बराबर, और तो ये इसको मैंने t ले लिया। चलो अब पुट कर दो, बस सिर्फ इतना ही टर्म था 3 स्टेप का, इतने समझना था बस। ये सब पूरा डेरिवेटिव है, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन कुछ है नहीं। तो 1 अपॉन यहाँ पे ये 1/2 को क्या ले लो, बाहर ले लो, ठीक है। अब इनटू dt आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा बराबर। अब t क्यूब लेना ना, अब ध्यान दो, ये रूट को जब भी आप पावर में लोगे तो हाफ हो जाता है, तो 1/t 3/2 हो जाएगा, 1/t विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये स्टेप को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 1/2 3 minus 3/2 विद रिस्पेक्ट टू t। t को क्या लिया, t डिनोमिनेटर था, इसको ऊपर ले लिया। अब इसका इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1 वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो आप सॉल्व। अब आगे का आप ये सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ तक तो आपको आ गया। उसके बाद t को रिप्लेस कर देना इससे, सिंपल। अब इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इनटू log ऑफ sin e रेज़ टू x अपॉन tan e रेज़ टू x इनटू dx। देखो अब यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, log का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा ना, यहाँ पे चलो मिलेगा, कैसे मिलेगा समझो इस बात को। log के टर्म को जब भी log रहता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, log का डेरिवेटिव से टर्म रिप्लेस होता है। कैसे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हो, e रेज़ टू x इनटू
log of sin of e raised to x into 1 upon tan e raised to x को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको यहाँ पे लिखूंगा 1 upon tan e raised to x को क्या लिख सकता हूँ? cot e raised to x लिख सकता हूँ क्या? cot e raised to x with respect to x 1 upon tan क्या कर दिया? cot कर दिया इतना। अब समझो इस बात को, log of sin e raised to x का डेरिवेटिव ले लो, इसको t पुट करो, sin e raised to x को जब मैं t लूंगा, ध्यान दो, let t लिया तो log of sin e raised to x का डेरिवेटिव क्या होगा? ध्यान दो 1 upon sin e raised to x into x के जगह पे क्या है? log x। देखो log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon x। तो x के जगह पे इस बार कौन है? sin x, sin e raised to x है, तो sin e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ sin e raised to x। आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ जिन बच्चों को नहीं आता। अब ध्यान दो 1 upon sin e raised to x को क्या कर सकता हूँ मैं? इसको एज इट इज रखो, sin e raised to x into ये जो sin e raised to x है, ध्यान दो इसको, sin e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos e raised to x। अच्छा sin x का डेरिवेटिव cos होता है ना, cos x। इस कंपोजिट फंक्शन के से डेरिवेटिव बढ़ते जा रहा है, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए कर रहा हूँ। sin x का डेरिवेटिव cos x, जब भी x था अभी x किससे रिप्लेस हो गया? तो e raised to x है ना, तो sin e raised to x का डेरिवेटिव cos e raised to x into e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to x equal to dt by dx। अब ध्यान दो cos e raised to x upon sin e raised to x क्या हो जाएगा? cot e raised to x हो जाएगा into e raised to x को मैं एज इट इज कर दूं into dt कर दूं, इसको is equal to dt into dx is equal to dt। तो dt को कन्वर्ट कर दिया। अच्छा ये वाला टर्म दिख रहा है आपको? ये वाला टर्म दिखा e raised to x into cot e raised to x। तो रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा कम जगह बचा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है? ये वाला पार्ट रफ कर देता हूँ मैं, आपने आप नोट्स बनाते जाना, ठीक है मेरे साथ। अच्छा ये होने के बाद अभी इसको रिप्लेस ही करना है ना यहाँ पे। देखो log e raised to x को t ले लिया मैंने, ठीक है, इनटू और ये वाला टर्म dt हो गया, तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो t दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ t raised to power 1, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 1 का फॉर्मूला लगा दिया, तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, t क्या होता है भैया? log of sin of e raised to x का पावर 2 अपॉन 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ओके गाइस ध्यान दो, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट बताऊंगा, सम बहुत इजी हो जाएगा, आगे का आप सॉल्व करोगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ना, क्या करो ये वाले टर्म को ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। इतना दिख रहा है मेरे को, साइन को क्या कर लो? t ले लो, लेट साइन का एंगल जो क्या है, साइन ऑफ एक्स क्यूब को मैंने क्या ले लिया? t ले लिया। अब ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos ऑफ एक्स क्यूब। अभी जो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू dt बाई dx बराबर। अब ये क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स क्यूब बराबर। ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो बारीकी से, ये dt देखो dx यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू dt बाई 3। इतना आने के बाद अभी देखो ये वाला पार्ट और ये इंटू dx, dt बाई 3 हो गया, और इसको ले लो तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ t, देखो t रेस टू 7 था बराबर, साइन का होल, ये 7 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना यार, का होल रेस टू 7 बराबर, इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो t रेस टू 7 हो जाएगा, t रिप्लेस हो गया इतना, इंटू dt बाई 3। अब क्या करोगे, ये इसको t रेस टू 7 बाई 2 कर सकते हो, इंटू dt 1 बाई 3 बाहर ले लो, आगे का आप सॉल्व कर लोगे बराबर। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स का, देखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स रेस्ट स्क्वायर होता है, तो इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, x इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकता हूँ बराबर। तो साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव होता है, इतना मेरे को समझ में आ रहा है। चलो हम लोग देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या कर लो, डेरिवेटिव इसका t ले लो, t लेट, यहाँ पे समझ में आ गया t किसको लेना है और उसका डेरिवेटिव dx के साथ रिप्लेस होगा। अगर इतना आ गया तब तो गेम चेंजर आप बन जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ। साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t ले लिया। अब इसका डेरिवेटिव ध्यान दो, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बराबर, मैच हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा बराबर। अब ध्यान दो हम लोग को यहाँ पे x चाहिए, तो x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो ये वाला जो टर्म x अपॉन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना मिल गया मेरे को, इंटू dx, dt से रिप्लेस कर दो,
1/2 को बाहर ले लो, इनटू इसको टी कर दो, टी ले लिया, तो अब तो ये सम आप सॉल्व कर लोगे, ये सम आपका है, ये सुनो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x - 1 अपॉन e raised to 2x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। वीडियो नंबर 4 में ये एक टाइप का सम बच गया था। इस सम को हम लोग ने जिस टाइप से वहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, जिस मेथड से, थोड़ा सा चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दो, एक और मेथड आपको बताना भूल गया था। तो इसको e raised to x से क्या कर दो, डिवाइड बाई कर दो, न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। तो -1 अपॉन e raised to x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी e raised to 2x + 1 अपॉन e raised to x से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन है। अब ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा ना यार, क्या हो जाएगा बताओ, समझ में आ रहा है? सेपरेट हो जाएगा, ऐसा नो। जब ये सेपरेट होगा e raised to 2x अपॉन e raised to x -1 अपॉन e raised to x, और फिर e raised to 2x + 1 अपॉन e raised to x अपॉन e raised to x, ये डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया। इसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो e raised to -x हो जाएगा, तो e raised to 2x इंटू e raised to -x जब भी होगा तो क्या बचेगा, e raised to x बचने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो e raised to -x हो जाएगा, बराबर। उसके बाद क्या होगा, यही चीज़ यहाँ पे भी होने वाली, तो e raised to x प्लस e raised to -x। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, जब भी e raised to x से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये क्वेश्चन बनने के बाद ध्यान दो, e raised to x प्लस e raised to -x का डेरिवेटिव, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है। जब ऐसे करोगे तो क्वेश्चन इस तरीके से बन गया, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x प्लस e raised to x -x का डेरिवेटिव e raised to -x इंटू -1। अब ये -1 यहाँ पे जाने वाला है, तो साइन यहाँ पे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर। तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल सकते हो आप, वीडियो नंबर 4 में यही इसी के ऊपर सम हुआ है बहुत ज़्यादा, f' इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉग ऑफ मॉड ऑफ f बोलते हैं, प्लस c, बराबर। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ f क्या है मेरा, f किसको लिया था, इसको लिया था, तो e raised to x प्लस e raised to -x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो यार, अगर आपको पसंद आ रहा है। मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है, कमेंट सेक्शन में बताओ और कौन से टॉपिक पर सीरीज़ बनाऊँ मैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।